वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। ओके, जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, ओके, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो बच्चों इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे निकालते हैं अगर आपसे फॉरवर्ड पास कंपटीशन में हो दिया हो और एक बैकवर्ड पास कंपटीशन के बारे में बात किया गया हो। तो जैसे मान लो एक इवेंट आई है, एक इवेंट आपका जे है, ओके, एक इवेंट आई है, एक इवेंट जे है, ठीक है। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ये आपका दे रखा होगा, ठीक है, ई आई जे है। अब देखो यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पर यानी कि इसके हेड पे देखूंगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को क्या करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, काउंट करेंगे। तो क्या होगा आपका ई आई, ठीक है, इसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। तो सिमिलरली बैकवर्ड की बात करता हूँ इसमें, ठीक है, बैकवर्ड की बात करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे, यानी कहाँ पे देखेंगे, आई पोर्शन पे देखेंगे, इसके बैक पे देखेंगे, इसके मिनिमम पार्ट पे देखेंगे। तो क्या करेंगे, आपको एलजे में से ये टाइम क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस पर मिनिमम जो वैल्यू आएगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी हम समझने के लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कितना अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम कंप्लीट होने में लगेगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दे रखा है एक नेटवर्क डायग्राम दे रखा है। वन से आपका जा रहा है 2, ठीक है, 2 से आपका जा रहा 3 से जा रहा आपका मान लो ये 6, ठीक है। अब आपका एक नेटवर्क डायग्राम बन रहा है आपका, और नेटवर्क एरो देखते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से नेटवर्क डायग्राम मिल रहे हैं। इसके बाद तो टाइमिंग की वैल्यू दे रखा है आपका 16, इसकी वैल्यू दे रखा है आपका 15, इसकी वैल्यू दे रखा है 20, इसकी वैल्यू दे रखा है आपका 12, 15, 12, 20, ये दिया 12, और एक और ये एरो दिया है 12 दिया, ये दिया 5, ठीक है। अब बचा आपका 40। सबका हो गया ना टाइमिंग। तो अब निकालना हमें, ठीक है, कंप्लीट होने में कितना टास्क लग रहा है। देखो अब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड टास्क मेथड से कर रहे हैं। किसे करें हम लोग, तो ये क्या था आपका पहला था फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास देखो, मान लिया पहले पॉइंट पे कोई एक्सपेक्टेड टाइम क्या था आपका 0 था, स्टार्टिंग पर्सन में क्या था आपका 0 था। अब देखो इसके लिए, देखो इसके लिए सिर्फ एक एरो आ रहा है इस पे ना, इस पे क्या आ रहा है आपका, एक एरो आ रहा है। इसके लिए कितना हो जाएगा आपका, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 + 16 कितना हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आ जाओ, कितना हो जाएगा 0 + 20, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए अब देखो ये हो गई, हमें लास्ट तक अभी पहुंचना है तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस पे कितने एरो आ रहे हैं, 1 2 3 एरो आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा हमको उसमें वही तो लेना है, हमको मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वही लेना है। तो मान लो यहाँ से एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 16 + 15 कितनी आ जाएगी, तो ई की वैल्यू आ जाएगी इसमें 31। इसकी इधर से आ रहा हूँ तो अगर इस पास से आऊँ तो कितना हो जाएगा आपका ई की वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ गया। इसके बाद इधर से होते हुए भी ऐसे आएंगे तो इसके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 + 15 कितना हो जाएगा 35। 35 में इसमें जोड़ो कितना आ जाएगा, ई के लिए कितना आ जाएगा 40। तो
इसमें से मैक्सिमम कौन सा मिला हमको, इसमें से मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम कौन सा मिला हमको, ये मिला। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दो, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। फॉरवर्ड में था आपका मैक्सिमम वैल्यू लेना था, जब जिस पे आपका एरो आपका मैक्सिमम आ रहा है उस पर मैक्सिमम वैल्यू लेना हमको। तो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तीनों का लेकर उसमें मैक्सिमम वैल्यू लिखा, मैंने लिख दिया। अब हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ रहा है आपका, तो एक आपका 40 आ रहा है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक 40 आ रहा है। और इस पे देखो 35 + 20 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55। और एक और वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, ई की वैल्यू 52, ये 12 है ना, कितनी आ गई। तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा हो गया, मैक्सिमम कौन सा हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। तो हमसे आपसे पूछे, ठीक है, कितना टाइम कंज्यूशन हुआ मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना 55 डेज। अगर डेज की बात किया जाए तो आप करोगे कंप्लीट होने में कितना लगा आपको 55 डे। तो हमें कहने का ये मतलब है, किसी भी आपको नेटवर्क डायग्राम दिया हो तो हमें कहा हर डायग्राम पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने हैं, उसको ई की वैल्यू लिखते जाएंगे। समझ आ चीज़ें, समझ में आए आपको चीज़ें। तो ये हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे फॉरवर्ड, क्या फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड से आपको निकालने के लिए चलो आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलो सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन दे रखा है द अर्लीस्ट टाइम ऑफ द कंप्लीशन, लिया है द अर्लीस्ट टाइम, द अर्लीस्ट टाइम of the completion of the last event, last event in below the network, in below network in weeks इज। नेटवर्क डायग्राम देखो बन रहा है, चलो 1 2 3 टाइमिंग दे रखा आपका, टाइमिंग बेटा आपका दे रखा है 8 11 16 14
9 10 7 5 13 17 20 6 सब कुछ हो गया। तो बताओ, तो आपको ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन लिखा है ना, द अर्लीस्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द लास्ट इवेंट, लास्ट इवेंट पर कितना अर्लीस्ट टाइम ई की वैल्यू बताना है। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपसे, करे कितना आया? देखो यहाँ पे मान लो ई की वैल्यू 0 थी। अब देखो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक सिंबल है तो आ जाएगी 8। यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 एरो आ रहे हैं, यहाँ पे 2 एरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो 16 7 कितना हो जाएगा, और ये 13 + 5 कितना हो जाएगा। तो मैक्सिमम कौन सा हो गया आपका, कितना हो गया, 23 हो गया, मैक्सिमम ले लिया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं, जोड़ो 8 में से 11 8 कितना हो गया आपका, एक 19 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और एक एरो यहाँ से भी आ रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 33। तो कौन सा हो गया, तो ई की वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गई ई की वैल्यू 33। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ई की वैल्यू निकाल लोगे 40 आ जाएगी, 40 आ गई। अब देखो 40 आ गई ना। अब यहाँ का बच्चा, इस पर 3 एरो आ रहे हैं, तो एक यहाँ से ले आओगे, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो गया 42 आ गया। यहाँ से एक यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 46 आ गई, और यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो गया आपका, तो 43 46। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 46। ये लास्ट इवेंट पे आपको अर्लीस्ट टाइम निकालना था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, है? ये अर्लीस्ट टाइम के बोलेगा तो हमेशा मैक्सिमम निकालना है, लेटेस्ट टाइम का पूछेगा तो मिनिमम निकालना है। मिनिमम हमेशा टेल पे निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, टेल पे पीछे आते जाएंगे। समझ में आया चाहिए। मान लो 4 तो फिगर दे दिया, इसी में 3 तो हमें ये नहीं दिए, यहीं दे दिया, तो क्या हार्ड था ये क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन देखो हार्ड कराया जाता है, सॉल्व छोटा हो जाता है क्वेश्चन। समझ में आया चाहिए। अगर मैं 2 लाइन में करा दूं, अगर इतना बड़ा आ गया अचानक, तो क्या करोगे फिर? हाँ, ऐसे ही आएगा फिगर में बन के। अब फिगर में यहीं रख देता तो यहाँ ये नहीं देता, यहाँ तो ये गायब कर देता इधर का, ठीक है। तो क्या ये हार्ड था क्वेश्चन? वही तो नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। चलो आगे चलो। अब पढ़ते हैं हम लोग स्लैक एंड फ्लोट के बारे में। क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं।
देखो हम सीधे क्या कर रहे हैं, फार्मूले पे जा रहे हैं। तो मान लो ये आपका इवेंट था आई और ये इवेंट था आपका जे, ठीक है। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम अब मैंने दे रखा है आपका ई आई और अर्लीस्ट आपका दे रखा है फॉर जे के लिए ई जे। टाइमिंग दे रखा है आपका आई जे जाने के लिए, आई जे पर कितना टाइमिंग लग रहा है आपको एक्टिविटी दिखा रखा है, ठीक है, ये एरो है। अब ये लेटेस्ट क्या हो गया, एल आई दे रखा है और ये एल जे दे रखा है, ठीक है। तो स्लैक की बात करूंगा तो स्लैक क्या होता है बेसिकली, स्लैक की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा एल आई माइनस ई जे ई आई, ठीक है। आई इवेंट की बात कर रहा हूँ तो इसमें से इसमें घटा देंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका स्लैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका स्लैक आ जाएगा। इसी तरह स्लैक किसके लिए, जे के लिए आप निकालोगे, जे के लिए भी क्या हो जाएगा एल जे माइनस ई जे, ठीक है। स्लैक निकालना आसान हो गया, स्लैक निकालना क्या हो जाएगा, अब देखो अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट में देखो चार टाइप होते हैं, किसमें होते क्या होते हैं, तो पहला होता है आपका टोटल फ्लोट, एक होता है आपका फ्री फ्लोट, और एक होता है आपका ठीक है। थ्री टाइप ले लो, थ्री टाइप। देखो कैसे निकालेंगे, आपको मान लो आई जे दे रखा होगा, ई आई ई जे टी ई आई जे दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे एल आई एल जे, तो ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए ना, ये हमेशा क्या करेंगे फिगर से ही देखते ही पता चल जाएगा ये ऐसा होता है। तो टोटल फ्लोट निकालने के लिए, ठीक है, टोटल फ्लोट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा आपका टोटल फ्लोट हो जाएगा आपका, टोटल फ्लोट की बात करूंगा, टोटल फ्लोट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका एल जे, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा ई आई प्लस टी, ठीक है। देखो ऐसे मान लो ना ये वाला फिगर, समझा, एल जे में से क्या घटा दिया, इन दोनों का समेशन घटा दिया, समझा। एल जे में से क्या घटा दिया, ठीक है, ई आई प्लस टी आई जे घटा दिया, तो ये हो गया हमारा क्या हो गया टोटल फ्लोट, क्या हो गया टोटल फ्लोट। अब बात करते हैं फ्री फ्लोट की। ठीक है, टोटल फ्लोट में से
हेड क्या बनाएंगे, हेड स्लैग घटा देंगे, हेड स्लैग घटा देंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला हो जाएगा आपका फ्री फ्लोट इक्वल टू, देखो ये वाला हो जाएगा, ये वाला फ्री फ्लोट, इसका मतलब ई जे माइनस ये हो जाएगा ई आई प्लस टी ई, इसके बाद हो गया आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट को इसको अब ये वाला देख रहे हो, ये वाला तो ये हो जाएगा ई जे माइनस ये हो जाएगा एल आई प्लस टी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्या, फार्मूला हो गए। कुछ समझ आया? देखो ये ठीक है, 60 का मैंने लिखा हूँ, ठीक है। ये टोटल फ्लोट हो गया, ये हो गया आपका फ्री फ्लोट और ये इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो एल जे में से देखो ये एल हो गया और इसके बाद क्या घटा आपका ई प्लस टी आई घटा दिया, इसी वजह में इसमें देखो ई जे, फिर क्या घटा दिया ई आई प्लस टी घटा दिया, इसमें देखो ई जे माइनस एल क्या किया प्लस टी स्पेक्ट, टी तो हमेशा कॉमन रहेगा सब में, टी तो कॉमन है, तो आपको क्या घटाना है, तो इसे क्या करेंगे, ठीक है। हम जे पे जा रहे हैं तो जे से सब घटा रहे हैं ना, जे से घटा रहे हैं तो जे में से घटा रहे हैं, यानी कि फाइनल में से नीचे घटा रहे हैं ना, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हो जे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आई, ये जे हो जाएगा, ये आई, ये जे हो जाएगा, ये आई। तो एल जे में से माइनस टाइम प्लस ये घटा दे रहे हैं, ई जे में से माइनस ई आई प्लस टाइम घटा दे रहे हैं, ई जे में से माइनस एल आई प्लस टाइम घटा दे रहे हैं, समझ में आया? तो ली और ली उल्टा करके जोड़ देना। अब आपको यह सीरियल याद रखना, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट की फार्मूला है, ठीक है। आप हमेशा क्या करोगे, याद रख लोगे, है ना। तो क्वेश्चन देखो दिया रहता है आपसे, तो ये रहा आपका क्या हो गया, टाइप्स ऑफ क्या हो गया, जितने भी हैं फ्लोट हो गए। देखो क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, क्वेश्चन कराए, देखो क्वेश्चन दे रखा है आपसे, फार्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। मान लो ये 10 ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम दे रखा है यहाँ पर 5 और एल एस 5 दे रखा है, एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ का दे रखा है 10 और एल एस दे रखा है 15, यहाँ पे ई एस दे रखा है आपका 18 और एल एस दे रखा है 23, यहाँ पर दे रखा है ई एस दे रखा है आपका
28 और एल एस दे रखा है 23, ठीक है। और टाइमिंग दे रखा है यहाँ के बीच में, एक्टिविटी का टाइमिंग दे रखा है आपका 5, 8, 10। समझ आ चीज़ें, क्वेश्चन समझ आ रहा ना? अरे ये नेटवर्क डायग्राम है, ये दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि एक्टिविटी कहाँ पे 20 और 30 के बीच में, कौन सा? तो 20 30 के बीच में ये वाला। तो इस पर टोटल फ्लोट कितना होगा, टोटल फ्लोट निकालना है आपका। टोटल फ्लोट कितना होगा, ठीक है, टोटल फ्लोट कितना होगा तो आप निकाल लोगे। टोटल फ्लोट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, ठीक है। टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट 3 बताया था। तो हमें फार्मूला याद नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये पता है, ठीक है, ये पता है ना, ये पता है हमको। तो ये हो गया टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसका मतलब इस तरह से एरो आ रहा ना ये, तो मतलब ये जे हो गया, ये आई हो गया, यानी कि जे हो गया, ये आई हो गया। इसका मतलब एल जे माइनस कितना हो जाएगा आपका, एल जे माइनस ई आई प्लस टाइमिंग है ना। तो एल जे इसके लिए क्या हो गया, एल जे क्या हो गया आपका 30 के लिए एल जे 23 हो गया, माइनस ये माइनस है ई आई, इसके लिए ई आई इसके लिए हो जाएगा, कितना दिया है 10 दिया ना ये, प्लस टाइमिंग दे रखा है आपका, टाइमिंग दे रखा है आपका। तो यहाँ से निकाल लोगे 23 माइनस 18 कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन दे रखा 5 उसमें। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, डायग्राम दे देगा, एल ई आई सब दे देगा, ठीक है। आपसे टोटल फ्लोट, यहाँ फ्री फ्लोट पूछता तो वो भी बता सकते थे, इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछता तो वो भी बता सकते थे। अगर आपसे यहाँ का स्लैक पूछता कितना हो जाएगा, यहाँ का स्लैक कितना होता, 15 में से 10 घटाते कितना हो जाएगा आपका 5 आता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बता दिया, इससे आप क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो चीज़ें आपका स्लैक है, यहाँ का स्लैक पूछेगा तो बता देगा कितना डिफरेंस आ रहा है आपका स्लैक में, 5 आ रहा है, यहाँ का भी स्लैक देखो 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लैक 0 आ रहा है, समझ चाहिए, यहाँ पे स्लैक 0 आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट यहाँ का भी पूछ सकता था, यहाँ का भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप फार्मूला पढ़े हो और क्या कॉन्सेप्ट इसके बारे में पता हो और सभी फ्लोट के बारे में पता है ना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 2 मिनट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। डायग्राम देखना था, फार्मूला लगाना था, आंसर लाना था। अगर एक क्वेश्चन और आता है, आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो आपको ये याद रहना चाहिए, अगर फ्लोट की वैल्यू क्या आ रही है, अगर फ्लोट की वैल्यू, ठीक है, अगर फ्लोट की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, ठीक है, 0 आ रही है और पॉजिटिव आ रही है। तो देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पूछा गया, एसएससी में पूछा गया था। अगर ये निगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसे बोलेंगे सुपर क्रिटिकल, बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग, सुपर क्रिटिकल पाथ। इसके बाद 0, ठीक है, इसे बोलेंगे क्रिटिकल पाथ। और यहां पे आता है आपका सब क्रिटिकल, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ मैंने क्या डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, और कैसे निकालना था वो भी डिस्क्राइब किया था। तो इस वैल्यू को याद रखेंगे, ये वैल्यू क्या पॉजिटिव निगेटिव करके पूछ लिया जाता है, तो ये आपसे ऑप्शन में मैच कर जाएगा, ऑप्शन में मैच कर जाएगा। तो पार्ट ऑफ सीपीएम यहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन के नाम पे सब भाग रहे हैं, क्यों क्वेश्चन के नाम पे सब भाग रहे हो?
हाँ जी, क्वेश्चन दिया है द टाइम एस्टिमेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, टाइम एस्टिमेशन ऑफ एक्टिविटी इन पर्ट, ठीक है, टी नॉट की वैल्यू दिया 9 और टी पी की वैल्यू दे रखा है आपका 21 और टी एम की वैल्यू दे रखा है आपका 15, ठीक है। तो पूछा है द अप्रॉक्सीमेट probability of completion, probability of completion of this activity in 13 days is, ठीक है। तो बताओ क्या कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन दूं क्या, सॉल्व करो आप लोग। ऑप्शन दे रखा है 16%, बी दे रखा आपसे 34% और सी दे रखा आपसे 50% और डी दे रखा आपसे 84%। कैसे होगा, देखो आपको टी एक्सपेक्टेड टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड टाइम, फार्मूला क्या है आपका, टी नॉट प्लस 4 TM प्लस TP बाई, ठीक है। टी नॉट की वैल्यू क्या होगी 9 प्लस 4 TM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस TP की वैल्यू कितनी है बाई, इसको निकालो कितना आ गया 15 आ गया, ये टी की वैल्यू 15 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फार्मूला बताया था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जेड की वैल्यू क्या पढ़ा था, टी प्लस क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टी माइनस क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ टी एस माइनस कुछ लोग करें कहाँ पढ़ा था है? कल आए थे हैं, टी एस माइनस टी ई बाई सिग्मा। तो अब देखो टी एस क्या है आपका, शेड्यूल टाइम है क्या आपका, और टी क्या आपका एक्सपेक्टेड टाइम है। शेड्यूल टाइम कितना दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, सिग्मा निकाल सकते हो यहाँ से, सिग्मा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टीपी माइनस टी नॉट बाई 6 है, बी माइनस ए बाई 6 पढ़ा था सिग्मा निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से टीपी कितना हो जाएगा 21 माइनस 9 बाई 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 13 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से टी निकाल रखे हैं ना, मैं यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आई है बाई 2, कितना हो जाएगा -1, जेड की वैल्यू -1 पे कितना आता था परसेंटेज, कितना आएगा आपका,
तो 0.1586 आता था, इसका मतलब कितना हो जाएगा 15.86%। ये किसके पास है अप्रॉक्सीमेट, 16 के आसपास है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो जेड की वैल्यू मैंने बता रखा था, -1 आएगा कितना होगा, 0 आएगा तो कितना होगा, 1 आएगा कितना होगा, 2 आएगा तो कितना होगा, वैल्यू बता रखा था मैंने कल। ठीक है, तो उससे आप निकाल सकोगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट करो। देखो कल बता रखा था जेड की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो वैल्यू आ रही है 50%, 0.5 यानी परसेंटेज की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा। जेड की वैल्यू अगर आ रही है आपकी 1 तो ये हो जा रहा है आपका 0.84.53, यानी कि ये आ रही है, इसका मतलब 84.53%। ठीक है, जेड की वैल्यू अगर मान लो -1 आ रही है तो ये हो रही है 0.15, कितना हो रहा है 86, यानी कि परसेंटेज की बात करूंगा तो 0.86, 15.86%। ठीक है, जेड की वैल्यू अगर 2 आ रही है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0.977, इसका मतलब 97 तो एक क्वेश्चन और करो इस पे। क्वेश्चन में दिया रखा है आपका एक्टिविटी और ये टाइम दिया है। ठीक है, डेज में, और ये दिया आपका ठीक है, टाइम दिया है, एक्टिविटी दिया आपका ABG, और दे रखा है 17, 15 और 8। और दिया आपका वेरिएंस दिया आपका डेज में। ठीक है, 441। ठीक है, दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 43 डेज। ठीक है, ये क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग दिया है, क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग दिया है। ठीक है, तो पूछा है तो निकालोगे। देखो ये एक्टिविटी दिया है, ABG एक्टिविटी दिया है, उसकी टाइमिंग दे रहा है 17, 15, 18। तो यहाँ से टोटल टाइमिंग कितना आ जाएगा, जोड़ने में नहीं आ रहा है, कितना हो गया 40 आ जाएगा। सिग्मा निकालोगे, सिग्मा क्या होता है
अंडर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस होता है ना। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, वेरिएंस का अंडर रूट, तो वेरिएंस आपको क्रिटिकल पाथ में दिया है तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर नहीं 4+4+1 कितना हो जाएगा, तो सिग्मा कितना हो गया 3 होगा। ठीक है, अब निकाल लोगे ये कितना दिया है, कंप्लीटेशन जॉब कितना दे रखा है आपका 43 दे रखा है, ये 40 दे रखा है और सिग्मा दे दिया है। तो जेड की वैल्यू क्या थी, फार्मूला टी, ठीक है, टी क्या था आपका टी सी माइनस टी ई बाई सिग्मा। तो शेड्यूल टाइम दे रखा है कितना 43, एक्सपेक्टेड टाइम आपका प्रोजेक्ट से आ रहा है कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/3 कितना हो जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 84%। हो गया। टाइमिंग कितना उसमें कैलकुलेट हुआ, कितना बताया अभी तक, मत करो मत छुओ मत, 41। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, तो लेक्चर आपको पसंद आए, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।